श्री रामचंद्र मनसा राम माता सीता शरण मनसा राम श्री रामचंद्र वर्षगणाम माता सीता चरण वर्षगणाम श्री रामचंद्र सरसा नमाम माता सीता चरण सरसा नमाम श्री रामचंद्र शरणं शरणं प्रबद्धे माता सीता चरण शरणं प्रबद्धे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं भगवान् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां तुहं राम वल्लभां महतारी सीता शरणं। श्री राम मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लौ कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से राम जन्म की कथा दोहा नंबर 199 के आगे 191 के आगे बोलता हूँ। सुनने की कृपा करें। स्त्री पुरुष मित्रगण श्री राम सीताय श्री रामा सीताय नमः श्री विष्णु लक्ष्मी नमः श्री कृष्णाय राधाय नमः श्री शंकर भगवान माँ दुर्गाय नमः मोरे महासद्गुरु महावीर नमः मोरे महासद्गुरु बजरंग बली नमः मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः श्री देवी सरस्वती नमः श्री गणेशाय नमो नमः श्री तुलसीदासाय नमः श्री रामचरित मानस को नमः विद्वानों को नमः अतुलबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनजीवनिकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं मानुराणामधीशं तत्पथवे भक्तं वातिजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर मन्ना तुलसी के चरण जिनकी हम जब काज भौवाद बूढ़त लख्यो पेट्यो सत्यहाज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जजोदायक बलजात जय शरीरत राम सो आदर सुजान पुरखा से सेवक भय से भय हनुमान जय शरीरत राम सो आदर सुजान रुदते बसने बस रुदते तजने बस अबान भय हनुमान राम कथा के रसक तुम भक्त राज मद धीर आय सुवासन प्रभु तेज पुंज महावीर। चौपाई चल रही थे चौपाई कि दे धरे कर फल भाई भजिए राम सब काम ब्याई। शंकर कहते पार्वती से काकभूषण कहते हैं गरुड़ से जार कहते हैं भरद्वाज से तुलसीदास कहते हैं संतों से सज्जनों से स्त्री पुरुषों से कि देह धरने का फल है कि प्रथम सब इच्छाओं को छोड़ करके राम का भजन किया जाए। जो देह प्राप्त करता है मानो कि उसे राम की प्राप्ति हो तभी देह सफल है। तब से चौपाई हुई कि देह धरे करे फल भाई देह धरने के कारण अब कौशल्या ने और दशरथ जी ने राम को प्राप्त कर लिया। तो पहले मैंने एक चौपाई कही थी कि जादंते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत छाए। इसमें थोड़ी प्रकाश डालूंगा। तो जादंते ते बहुवचन है तुम सब आ गए। इसमें हरि आए। अब यहाँ भगवान किसी गर्भ में नहीं आते लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक है। वायु के द्वारा प्रवेश किया। जब लक्ष्मण जी से
विष्णु भगवान ने कहा कि महाराज, विष्णु भगवान ने महाराज ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम सुमित्रा कौशल्या के गर्भ में जाओ। तो कैसे गए ये गर्भ में, प्रश्न उठता ही है। तो परमात्मा ने अपनी योग माया को प्रेरणा करके और लक्ष्मण जी को कौशल्या, पहले कौशल्या गर्भ में आए लक्ष्मण जी, फिर कौशल्या के गर्भ से योग माया को प्रेरणा दे करके जब राम जी प्रकट हो गए तो योग माया को प्रेरणा दी और ले करके उस गर्भ को लेकर के सुमित्रा के पेट में स्थापित कर दिया। जैसे द्वापर में किया कि देवकी के गर्भ से बलराम को लेकर के और जा करके रोहिणी को गर्भ में स्थापित कर दिया। तो ब्रह्म के जो है वो वैसे भी नहीं प्रकट होता, वहाँ भी माया लगी है। ब्रह्म प्रकट होता है योग माया को धारण करके, योग माया को धारण कर भी प्रकट होता है। तो माया तो सब कहीं है, लेकिन उनकी योग माया है, हमारी साधारण माया है। तो सुर समूह है बिनती, तो जैसे वो आए तो उनको धारण कर दिया। तो लिखा हरि सर्प को कहते हैं, हरि सिंह को मान, हरि वायु को कहते हैं, हरि विष्णु को जान। हरि के कई 32 प्रयोग शब्द हैं हरि के। तो हरि सर्प भी है, इसलिए शेष नाग को यहाँ का, और शेष नाग के भी पृथ्वी थमी हुई है। तो 4 पदार्थ पृथ्वी में प्रकट हो गए। तब इसलिए योग माया के द्वारा सुमित्रा के यहाँ प्रकट कर दिया गया। तो जो राम के उदर से राम के सहोदर कहलाए, 10 विचार जिय जागो ताता, अभिनंदन जगत सहोदर भ्राता। उधर सहोदर लिखा, इसलिए सहोदर लिखा इस शेष उपनिषद में। और जो विद्वान देखना चाहें मुझे देखना देख लें। तो सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, अजगनिवास प्रगटे लोक विश्राम। इसमें 32 गुण हैं। एक कैसे प्रकट भाई कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विचित्र बात भाई, प्रकट कृपाला, कृपाल प्रकट हुए, जो अनायासित जीव के ऊपर कृपा करते हैं वो प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाल आगे विषय दूसरा, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीन के ऊपर दया करने वाले। जैसे दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल का तो नाजू दीन दयाल कहावा, आखर वेद जस गावा। सती भी कह रही है। तो दीन दयाल सब दिया, तो दीनों के ऊपर कृपा करने वाले। और कृपाल बिना इच्छा के, बिना उसके कृपा करने वाले, कुछ लेने से भी नहीं कृपा करने वाले, ऐसे कृपा करने वाले। फिर कौशल्या हितकारी, बड़ा अच्छा शब्द लिखा तुलसी ने। दशरथ हितकारी नहीं, सुमित्रा हितकारी नहीं, और कई हितकारी नहीं, कौशल्या हितकारी। कौशल्या को मैंने बताया था, कौशल्या भक्ति का स्वरूप। जब मन शत्रुपा में जा रहे थे निमिक्षारण में, तो शत्रुपा को भक्ति बताया कि पंथ जात सोहत जासोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। तो भक्ति है, तो भक्ति के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा प्रमाण, सो केवल भक्त अनहित लागी, प्रणत कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, यहाँ भी कृपाल है, परम कृपाल है। ये कृपाल है, फिर परम कृपाल है, फिर दीन दयाल है, फिर कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए आए, भक्ति के करने के ही लिए आए भगवान राम। और वहाँ के न्यायचार के लिए आए कि विप्रधेन सो संत हित लीन मनुज अवतार, और निज साधने में तन माया गुण गोपाल। फिर इसके लिए आए भक्त के लिए, केशो केवल भक्त हित लागी, और परम कृपाल प्रद अनुरागी। जय जन परम तात छोहू, जय करुणा कर कीन न को। भगवान जिसके पर करुणा कर दया करते हैं फिर क्रोध नहीं करते। और राम परमात्मा बड़े दयालु हैं, जीव के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं, छोड़ करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि नाथ जी तो माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छोहा। आप जीव की
लखों गलती क्षमा करते हैं, क्योंकि रात न प्रोचित चूक किए की अकरत सत सहबार ही की जेंग बधो प्यार जिम्बाली फिर सुकंठ सुर कीन कुचाली स्वीकर तूत विभीषण केरी और सपने राम सपने सोन राम ही हेरी ते भरत भेंट सन्माने और राष्ट्र वीर बखानी थी सुस्त मुहे श्रम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी चौथा को हर्षित माता, इसमें 32 गुण गिनाए गए हैं। इसे 8 श्लोक हैं और 32 गुण गिनाए गए। इसमें एक में 3 हर्षित मातारी, माँ बहुत प्रसन्न हुई पुत्र को देख करके, क्यों प्रकट हो गए। हस्त मातारी मुनमन हारी, देखना हस्त मातारी मुनमन हारी अद्भुत रूप विचारी, कहीं कहीं निहाई लिखा है। हस्त मातारी, माता राम के रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर क्या हुआ कि मुनमनहारी, वो रूप कैसा है कि मुनियों को जो त्यागी हैं उनके मन को भी हरने वाला है। अथवा अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप है राम का। कैसा रूप है देखना, देखते कि लोचन अवरामा, आंखें बड़ी सुंदर हैं, कमल के समान हैं। लोचन अवरामा तनु घन श्यामा, शरीर बादल के समान, श्यामल बादल के समान है। तने लोचन अवरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजारी, सुंदर कमल के समान नयन, नीले कमल के समान नयन, और आपके बादल के समान आपका शरीर। लेकिन विचित्र अद्भुत क्या है कि भगवान के 4 भुजाएं हैं। भुजारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, देखना भूषण बनमाला जैसे प्रकट हुए तो भगवान के यहाँ गर्दन में एक 32 फूलों की माला पड़ी हुई थी, बनमाला पड़ी हुई थी। भूषण बनमाला नयन विशाला, आंखें बड़ी थी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, शोभा कैसी थी? शोभा सिंधु, ऐसा कोई संसार में सुंदर ही नहीं है, अखिल ब्रह्मांड में सुंदर ही नहीं। लेकिन 4 भुजाएं की थी, एक अद्भुत रूप था। इसमें 3 विशेषण देखते जाए ना, भूलोचन विरामा तनु घन सामान भुजारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। फिर कैसा था? शोभा सिंधु खरारी कहते कर चोरी यस्तु तोरी के विद करामनंता, जैसे परब्रह्म परमात्मा नारायण माता के सामने प्रकट हो गए। तो प्रथम जब भगवान प्रकट होने के पहले जब माता दोपहर के बैठी थी तो एकदम से गोला प्रकाश आया माता के सामने। तो माया पलंग में, माता पलंग में बैठी थी तो माया नीचे उतर गई। देखते देखते गोला के बीच में सुंदर स्वरूप बालक का प्रकट हो गया, और कैसा 4 भुजाओं से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए माता के सन्मुख खड़ा हो गया। माता पूरब को मुखी हैं और भगवान पश्चिम को मुखी प्रकट हो गए। फिर कैसा लिखा कि भूषण मलमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कहते कर जोरी अस्तुरी के विद करम अनंता। माता ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के माता क्या करें कि देकर जोरी अस्तुत तोरी, हे माता तुम्हारी स्तुति मैं क्या में करूँ, किस प्रकार से मैं आपके स्तुति करूं, क्योंकि आप अनंत हैं, वो आपका स्वरूप अनंत है, आपकी महिमा अनंत है। माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण बनता, वेद पुराण आपके गुणों को कहते कि आपकी जो माया है बड़ी अनंत है, ज्ञान से आप परे हैं। महाराज मैं किस प्रकार से आपकी वंदना करूं। करुणा सुख सागर सद्गुण आगर जय गाँव संता, आप करुणा के सागर हैं, सब गुणों में श्रेष्ठ हैं। फिर जय गाँव सुख संता, संता माने सिद्ध पुरुष। इस मानस में संता 9 बार आया है। तो संता माने सिद्ध पुरुष, जिसको वेद पुराण ऋषि मुनि देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश सब गाते हैं आपकी महिमा को। उस प्रकार से मैं आपकी विनती किस प्रकार से कर सकती हूँ। सुमम हित लागी जन रागी प्रकट भयो श्रीकंता, फिर माता ने कह दिया कि सुमम हित लागी, मेरे लिए, मेरे हित के लिए, ना कि संसार के हित के लिए। अब भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भक्ति के स्वरूप कौशल्या मम हित लागी नहीं कह देती कि कौशल्या हित लागी, सुमित्रा हित लागी, दशरथ लागी नहीं कहा, बोले मम हित लागी जन अनुरागी,
आप कैसे हैं कि मेरे हित के लिए आप प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान का नियम है कि धर्म को रखते हैं और धर्म का स्वरूप है भक्ति, है ना। तो जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े अधम अभिमानी, करें अनीत जाय नहीं करनी, तो सीधे प्रधेन सुरधनी, तब तब विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मार साथ में सुरन, असुर मार था मैं सुन राखे निज से तो, और जस विस्तार है राम जन्म कर हेतु, राम का जन्म है भक्त के लिए कि किसी जन को दुख ना मिले, करना सुसागर सदगुण आकर जय गाँव से संता, सुमित लागी जन रागी भय प्रगट श्रीकंता। हे लक्ष्मी पर मेरे लिए आप प्रकट हो गए, लेकिन हम लोग आपसे अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, और आप अपने भक्तों से अनुराग प्रेम करते हैं। सो केवल भक्त लागी और परम कृपाल प्रणति अनुरागी। आप भी अनुरागी है, यदि हम अनुरागी हैं तो आप भी हमारे अनुरागी है। वाह धन्य तुलसी। संता ब्राह्मण ने काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद का है। माता को ज्ञान हुआ, माता जैसे ज्ञान हुआ तो माता ने कहा कि आपके ब्राह्मण ने काया, ये जो ब्राह्मण ने काया जिसके कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता, ब्राह्मण का निर्मित माया, ये ब्राह्मण माया के द्वारा बनाया गया है। रोम रोम प्रतिभेद का है, वेद कहता कि आपके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लगे हैं। माया ने कहा, और जब भगवान माया ने कहा तो माया के सत्य वचन करने के लिए भगवान ने जब विराट रूप दिखाया मानस में, भगवान ने 7 बार विराट रूप दिखाया। अब कभी कथा होगी तो बताऊंगा। पहले तो सती को दिखाया, फिर माता को दिखाया, कौशल्या को दिखाया, फिर जाकर के आपके विराट रूप आए धन यज्ञ में दिखाया, फिर जाकर के आगे बढ़े तो भक्तों को दिखाते चले गए विराट रूप हैं। चित्रकूट में भी जब मिलने के लिए आए तो अपने विराट रूप का पैदा करते हुए क्षमा सब है मिले भगवान मिल गए, वही विराट रूप है। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मण काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद काय, मम सोबासी। ऐसा ब्रह्मण नायक परमात्मा मेरे हृदय में वास करे, उर में वास करे, पेट में वास करे, उदर में वास करे, सुमगुरपासी यपयासी, सुन धीर मध्य न रहे। मेरे हृदय में वास करने वाला ऐसा ब्राह्मण नायक ऐसा सोच करके मेरे हृदय में कंपन हो रहा है, मेरे हृदय में दुविधा हो रही है कि महाराज आप ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान की माया 2 प्रकार से लगती है, एक तो हंसने से, तो भगवान ने यहाँ हंस दिया। क्या क्या ममुसो बासी ये प्रयासी, सुनो धीर मथिर न जाए, उजा जब ज्ञाना पूर्व मुस्काना। भगवान ने हंस दिया। उजा जब ज्ञाना पूर्व मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना पूर्व मुस्काना, चैत्र बोध वेद कींचाय। माता बोली महाराज एक मुझे शंका है। भगवान बोले क्या? बोले महाराज आपने मुझे वरदान दिया था मन शत्रुपा रूप में कि मैं आपके यहाँ बालक बन के आऊँगा, तो आप बालक न बन करके आप पिता बन के आए, तो आदमी मुझे क्या कहेगा? आपका वचन झूठा हो गया। तो सुन वचन सुजाना रोदन उठाना। बोले आप बड़े हैं, छोटे हो जाइए। छोटे हो गए, बोले और छोटे हो जाइए, और छोटे हो गए, और छोटे हो जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि भक्त जिस प्रकार से अपने सांचे में और उस मिट्टी जो है, मिट्टी को जिस सांचे में ढाला जाता है उसी उतनी मिट्टी चाहिए, तो भगवान को भक्त जो है अपने सांचे में ढाल रहा है। इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, तो भगवान छोटे बनते चले जाते हैं। बोले हो गया? बोले नहीं अम्मा अभी नहीं हुआ। बोले अभी नहीं हुआ? कौशल्या बोली राम अभी नहीं हुआ। बोले अब क्या करना है? बोले एक करना है कि आप इस को छोड़ दो, 2 भुजाएं करो। तो 2 भुजाएं कर ली उन्होंने। बोले अब हो गया? बोले नहीं, अब यहाँ आए हो तो रो। बोले अम्मा रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ, वो जो मृत्यु लोक में आता है रोता है, क्योंकि यहाँ सुख दुख दोनों मिलते हैं, तो दुख में तो रोता तो आपको भी रोना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तुम संसार को रुलाते हो और आप भी थोड़ा रो करके देख लो कैसे रोया जाता है। नन्हे प्रभु। हाँ, तो भगवान माधुर्य रूप में रोते हैं। जब सीता का हरण हो गया तब रोए, अब दशरथ का मरण हो गया तब रोए,
लक्ष्मण जी के वहां जब शक्ति लगी तब रोए, ऐसा नहीं है। तो भगवान भी रोए, तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कैसे रोए? मुमुर्षु बासी प्यासी सुनत धीर मथिर न रह, उपजा जब ज्ञाना मुस्काना चैत बहुत विध कीन चाहे। हे माता, मैं चरित करने की लाए हूँ, चरित करूंगा। कह कथा सुहाई माँ दुझाई जिन प्रकार सुख प्रेम लाए। भगवान बोले ठीक है माता, मैंने तेरा कहना कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। अब भगवान कितना रोए, इतना रोए कि बहुत रोए। आगे तुलसी लिखेंगे कि सुन सुश्रुतन अपरम प्रिय रानी, सुन सुश्रुतन अपरम प्रिय रानी, हस जाता धाई दासी। देखना, तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठान लिया, बंदे नहीं होते। रोना तो अच्छा रो, भगवान ने ठान लिया, बंद नहीं होते, बोले महाराज बंद हो जाओ। बचन सुजाना रोदन ठाना वे बालक सुर भूपा। अब देखना, कथा सुहाई मातु जाई जय प्रकार सुख प्रेम लाए। फिर उन्होंने कहा कि माता सुनो, इस प्रकार से तुम रहना कि जो मैं चिंत करता जाऊं उसको देखते जाओ और किसी से कुछ कहना नहीं है। कथा सुनाई मात भुजाई जय प्रकार सुख प्रेम लाए। माता पुन बोली सुमत डोली। माता ने हाथ जोड़ करके बोली महाराज तजो तात जय रूपा। जब भगवान ने ज्ञान दिया तो बोले महाराज राम, इस शरीर को आप छोड़कर छोटा शरीर बन जाओ। सुनो सुन बचन सुजाना रोदन टाना हुए बालक सुर भूपा। भगवान इतना रोए कि पूरा जनवास भगवान के रोदन को सुन करके और सब जहाँ तहाँ भाई रोदन सुन भगवान का जन्म हो गया, बच्चा का जन्म हो गया कि जैसे सुशीला अति प्रशीला ये सुख पवन। कौशल्या बोली महाराज इस स्वरूप को छोड़कर चतुर्भुज के बालक बन गए हो, अब सुशीला करना है, आपको सुशीला करिए। तो राम बोले माता सुशीला कैसे की जाती है? बोले वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हो बालक सुर भूपाम। ये चरित गाँव हरिपद पावे तेन पर भूपा। भगवान रोने लगे, कैसे रो रहे हैं? सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठाने हैं बंद ही नहीं होती। बोले महाराज तो बंद हो जाओ। सुबचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। अब सुर भूपा देवताओं के जो एक परब्रह्म परमात्मा मालिक हैं वो बालक बन गए। कैसे बालक बने? तो माता कौशल्या ने कहा कि महाराज एक बात तो बताओ, मैं भूल ही जाते हूँ। राम बोले कहो क्या? बोले जिस पद से आप आए हो, हरि पद से, वैकुंठ से, क्या वो पद आपका मिल सकता है किसी जीव को? तो राम जी ने कहा हाँ मिल सकता है। बोले कैसे? बोले मेरे 4 रूप हैं। बोले कौन कौन? बोले नाम, रूप, लीला और धाम। चारों में से जो स्त्री पुरुष एक को पकड़ लेता है, संत विद्वान एक को पकड़ लेता है, वो वैकुंठ को जाता है। तस्वन बचन सुजाना रोदन ठाना वह बालक स्वरूपा। ये चरित्र गावे, ये जो राम चरित्र, मेरा चरित्र, कृष्ण का चरित्र, विष्णु का चरित्र जो गाता है तो हरि पद पावे, तो विष्णु का पद मिल जाता है। तेना पर है भोकूपा। ऐसा जीव कभी संसार में फिर भोकूप भी नहीं पड़ता है। भोकूप मानस में 3 बार आया है। जैसे अपने को भूल गए, भोकूप में गिर गया, तो पर है भोकूपा। एक दुष्ट असह दुख रूपा और जा बस जीव भरा भोकूपा परा भोकूपा। तो अपने को भूल जाना, ब्रह्म को की क्षण से भूल जाना, वो भवकूप में गिर पड़ता है, फिर उभरता नहीं है। तो माता की विनती को सुन कर गए और राम जी प्रसन्न हो गए, रोते हैं। अवतार किसके लिया? किसके लिए लिया? बोले 4 के लिए। बोल के लिए विप्र धैन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपाल। माया गुणों से, माया से परे, गुणों से परे, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान ने ब्राह्मण, गौ, देवता और संत भक्तों के लिए अवतार लिया। अब देखिए
अब भगवान अभी बंद नहीं हो रहे, भगवान का रोना शुरू है, बंद नहीं हो रहे। तो सुन शिशु रुदन परम प्रिया, सुन शिशुदन परम प्रिया बानी, और संभ्रम चले आई सब रानी। भगवान रोते, किसी का रोना बहुत खराब लगता है, लेकिन भगवान का रोना कैसा है कि प्रिय बानी, रोना भी उनका बहुत अच्छा लगता है। उनके चलना, उनका बोलना, उनके शरीर का बनावट, मधुर वाणी, उनका एक एक चरित्र, जो मनुष्य के 14 चरित्र होते हैं शरीर में, एक एक चरित्र मनुष्य का, उनको सबको प्रिय लगता है। तो सुन शिशु सुन परम प्रिय पानी, परम प्रिय, प्रिय नहीं परम प्रिय, ऐसे रो रहे हैं कि वाणी बड़ी प्रिय लगती है, रोना भी उनका प्रिय लगता है। तो संभ्रम चले आई सब रानी, सब रानी आ गई, 760 360 या तीनों रानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्ष जाता धानी दासी, मान मनन सकल पुरवासी, जाता दासी थी वो दौड़ी, आनंद में मग्न हो गई और एक दूसरे के पास पहुंची, और जाकर के एक दासी ने जाकर खबर दी दशरथ जी से कि महाराज आपके घर में अनुपम बालक प्रकट हुआ, पैदा हुआ। दशरथ जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ज्ञान है, अब ज्ञान ने जब सुन लिया तो उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मानंद की प्राप्ति ज्ञानी को होती है और भक्त को परमानंद की प्राप्ति होती है। अब देखना, और विषयानंद की प्राप्ति विषय जीव को होती है। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने, अतृप्ति जग वेद बखाने। साधक ब्रह्म और विषय को, आनंद को, विषयानंद को प्राप्त होता है, और साधक ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, और सिद्ध सयाने उनको परमानंद की प्राप्त होती है। तो जन सुन का नाम, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, हृदय में बड़ा प्रेम है, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं, परम प्रेम है। चाट मत धीरा, अब गद्दी से उठना चाहते हैं और सोच कर रहे हैं कि जाकर नाम ले शुभ होई, मोरे कहे आवा सोई। उनको याद था, मन के रूप में पहले याद था कि मेरे घर में वही बालक, वो जिसको राम सीता आए थे, वो बालक घर में प्रकट हो गया, जिसका नाम लेने से सब शुभ हो जाता है, अशुभ हट जाता है। जाकर नाम ले शुभ होई, मोरे ग्रह आवा सोई। प्रू किसे कहते हैं? जो तीनों लोग को पालन करे, रख सके, संहार दे, उसे प्रू कहते हैं। प्रू सके त्रिभुवन महाराज राई, और केवल सकते दीन बड़ाई। ये आपका प्रू शब्द इस रामचरितमानस में 31 बार आया है। प्रू सके त्रिभुवन महाराज आई, उसे प्रू कहते हैं। तो परमंद पूर्मन राजा, कहे बुलाए बजावो बाजा। किसका? कि जाकर नाम सुत शुभ होई, मोरे गृह आवा सोई। परमानंद पूर्मन राजा, परमानंद की प्राप्त हो गई। जो कभी आनंद घटे नहीं उसे परमानंद कहते हैं। तीनों काल में एक सर है। परमानंद किनको मिला? परमानंद इनको मिला, दशरथ को, और परमानंद मिला जिनके यहाँ राम पैदा हुए, महतारियों को। देखना परम शब्द आएगा कि परमानंद पूर्व महतारी। अच्छा, परमानंद पूरी मन राजा, कहे बुलाए बजावो बाजा। राज ने कहा बुलाओ, बाजा बजने लगे। गुरु वशिष्ठ का गए हुंकारा, आए से द्वारा। और तुरंत दशरथ जी ने अपने सेवक को भेजा, गुरु महाराज को लेवा लाओ। तो गुरु जी आ गए, ब्राह्मणों के साथ आए। अनुपम बालक देखने जाई, जैसे कश्यप जी पहुंचे तो बालक को सामने रखा गया। जैसे बालक को सामने दिखाया तो आनंद में डूब गए वशिष्ठ जी। वो तो सब जानते थे, कालदर्शी थे। अनुपम बालक देखने जाई, रूप रास गुण कहने सुराई। नंदी के मुख साराध सब, जात सकलम सब की। अब हाथक धेन बसन मंदिर विप्रन खादी। जितनी क्रियाएं थी बालक की वो सब कराई और जन्म क्रियाएं। इसके बाद क्या किया? धेन बसन मणि,
अब 13 प्रकार का दान दिया। जिस प्रकार तेरे पुरुषावा कहने जाए जी भात बनावा। दुष्पदाक आज सब बाजार में तोरण पताका हम गली गली में छा गए। और सुमन पृष्ठ का आश्रय हुई अब ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से सुमन वृष्टि हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, मालाओं की वर्षा हो रही है। जय हो जय हो जय हो चारों तरफ हो रहा है। संत वर्षा कर रहे हैं, देवता वर्षा कर रहे हैं और स्त्री पुरुष वर्षा कर रहे हैं। और सुमन पृष्ठ एक फूलों की वर्षा रामचरितमानस में 27 बार हुई है। सुमन पृष्ठ आकाश ते हुई अब ब्रह्मानंद मंगन सब लोई। अब देखो यहाँ भी ब्रह्मानंद आया, अब ब्रह्मानंद दशरथ को आया था और यहाँ भी ब्रह्मानंद आया। तो अब बिंद बिंद में चली लुगाई अब सहज की उठ धाई। झुंड की झुंड जो औरतें सुन पाती हैं वो झुंड के झुंड चलते हुए और दशरथ के भवन में राम को देखने के लिए आती हैं। कनक कलश मंगल भर थारा गावत बैठे भूप दुहारा। दुहारा हाथ में सोने का कलश लिए हुई, हम मंगल थाल लिए हुई, मंगल थाल में 9 प्रकार की चीज ली हुई और राजा के दरबार में आ जाती हैं। करे 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 अपने छावर कर ही और बार बार चरण पर ही राम जी की आरती करते हैं। राम जी के चरण में बार बार स्त्री पुरुष गिरते हैं, प्रणाम करते हैं। मागर शुद्ध बंद गण गायक पावन गाँव रघुनायक। मागर शुद्ध बंदी गण आज भगवान के गुणगान बात को गाते हैं। सर्वस्दान दीन शिव काहू और जय पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान सर्वसाय राम सरमाने बस माने 8 सरमाने 5 8 5 13 प्रकार का दान दिया गया। और सर्वसाय राम के दर्शन इसने लिए उनकी गोद में दे दिया, उनके लिए उनकी गोद में दिया। इस प्रकार से सबको दिखाते हुए राम जी को फिर झांकता कौशल्या की गोद में कर दिया। तो सर्वस्दान दीन सब काहू और जिन पावा राखा, जिनने राम को दर्शन किए उन्हें हृदय में धारण किया। जिन पावा राखा नहीं ताहू, ताहू माने गरीब, तो कहे गरीब रह जाएगा क्योंकि राम के दर्शन हो गए। राम देख सुन चर तुम्हारे और जड़ मोह सब हो सुखारे। राम जी पूर्ण काम नाथ देख पद कमल तुम्हारे, आप पूरे सब काम हमारे। तो गरीबी कह के रह जाएगी। शरण रहे तू ताहु न त्याग, ताहु मन गरीब, शरण रहे तू ताहु त्यागा अब शत्रु अग जही लागा। सर्वस्दान दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं ताहू। जिसने राम को पा लिया उसने हृदय में धारण कर लिया, उसकी गरीबी 3 काल की जप हो गई, उसका जन्म सफल हो गया। तब मृग चंदन कुमकुम की चा मची सकल पीछे बित बीचा। चंदन कुमकुम आज गलियों में सब फैला हुआ है। लगा गृह गए बाब गृह गए बाब झाल प्रगटे सुखमा कंद असवंत जाता नगर नर वृंद। सबके गृह गृह में बजाव हो रहा है कि मानो बालक सबके गृह में पैदा हुआ है। यही राम तो फिर लगा कि यह संत जाता था नार नार सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हो रहे हैं। जन्म हुआ कहाँ? दशरथ के महल में और घर घर में सब राम जी के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। कह सुमित्रा दो और सुंदर सुत जन्मत भई। सुंदर कह ने और सुमित्रा ने क्या किया? कह सुमित्रा दो और सुंदर सुंदर जन्मद भई हो। राम के जन्म के बाद भरत जी का जन्म हुआ और भरत जी के जन्म के बाद लक्ष्मण का, फिर हुआ आपका शत्रुघ्न का। वह सुख सम्मत समय समाजा और कहने शारद है राजा। काकभूषण कहते हैं कि हे गरुड़ उस सुख संबत राम के जन्म का करोड़ों सारधा करोड़ शेष नाम नहीं कह सकते। और पूरी सुबह भांति और आई जन राती। भगवान के मिलने के लिए रात भी आ गई। अब राम जी से रात कहती कि महाराज मुझे भी आपके दर्शन करना है। तब भगवान ने कहा अच्छा तुम भी आगे बोले हाँ मैं दर्शन करूंगी। फिर भांति मिलने आई जन राती। यह रात राम से मिलने के लिए आ गई। बोले मैं महाराज आपके दर्शन करूंगी। आपने बड़ा अन्याय किया। रात ने कहा आपने अन्याय किया,
राम जी बोले क्या न्याय किए? दोनों की बात होती है। बोले क्या न्याय किया? बोले आप दिन में प्रकट हुए, मैं तो रह गई। राम बोले नहीं नहीं, तुम रह जाओगे, मैं तुम्हारे यहाँ भी 12 बजे आऊँगा। बोले अच्छा। बोले हो? बोले कब? बोले किस रूप में? अब विचार करना विद्वान लोग, सज्जन लोग, राम नवमी को प्रकट हुए, 9 का अंक मैथमेटिक में पूर्ण है, 9 तक तो 90 रहे, 9 ही रहेगा। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, ऐसे चरित्र किए। देखना पढ़ता हूँ, 8 का जन्म हुआ उनका, तो 8 दूनी 16, 1 घट गया, 8 3 24, 2 घट गया, 8 2 16, 8 4 32 और घट गया, 8 5 40 और घट गया। ये 4 भगवान के चरित्र कृष्ण के कौन है? प्रथम जैसे कृष्ण प्रकट हुए तो नदी आ गई, एक घटा, दूसरा पहुँचे माया को ले आए और कृष्ण भगवान को वहाँ छोड़ा 2, तीसरा जब आए तो क्या किया कि वहाँ पर रहे और जाकर के शीर हरण किया, चौथा दही चुराया, तो क्रिया इनकी घटी और क्रमशः फिर बढ़ी, 48 और 56 देखना बढ़ता चला गया, फिर घटा, 48 के बाद फिर घटता गया। तो भगवान ने अच्छे कर्म भी किए और जो ना करना चाहिए वो भी किया, क्योंकि समर्थ है वो। इसलिए लिखा कि नवमी को 8 को इनका जन्म हुआ। तो देख बाल जन्म मन सक्षानी तदपनी संध्या अनुमानी, इतने में चंद्रमा आ गया। बोलो महाराज। बोले क्या है? बोले आपने बड़ा अन्याय किया, मैं मिलना चाहता हूँ। बोले मिलना चाहते? बोले आओ। तो आओ। भगवान का सूरज भी डूब रहा है और चंद्रमा भी निकल आया, तो चंद्रमा ने दर्शन कर लिए और सूरज ने भी कर लिया। बोले महाराज क्या किया ये? बोले मैंने अपने नाम के आगे भान लगा लिया और तुम पीछे आए हो, तुम्हें नाम में लगा लूँगा। बोले नहीं ऐसा नहीं, अभी नहीं बना। बोले क्या? बोले मैंने जैसे राम का जन्म लिया तो भान मन मुस्काए भानुकुल भानु और राम सहजे आनंद निधानु। हे चंद्रमा, आदमी की 2 होते हैं क्रियाएं। बोले कौन? बोले एक जीवन में एक होता है आपका जन्म, उससे मनाया जाता है, और दूसरा होता है विवाह। तो तुम विवाह में आ जाना। जब विवाह में आ जाओगे तो नाम के आगे मैंने भानु रख लिया, भानुराम। अब मनुष्य भानुकुल भानु, अब जब तुम आ जाओगे तो तुम्हें पीछे रख लूंगा नाम के। तब लिखा कि रामचंद्र मुख चंद्र शब्द लोचन चारु चकोर और करपान सा कल सद प्रेम न थोर, करपान साध सकल प्रेम प्रबोध न थोर। तो रामचंद्र शब्द वहाँ आया। इसी रामचंद्र शब्द रामचरितमानस में 5 बार आया है। रामचंद्र के चरित्र सुहाए और कल्प कोट लग जाए न गाए। तो राम आगे रामचंद्र पीछे के विवाह में आया है और जन्म में सूरज आया है, इसलिए भान मांगे और चंद्र पीछे, तो रामचंद्र नाम हो गया। देख भान जन मन सक्तानी, देख भान जन मन सक्तानी तदपनी संध्या अनुमानी। सूरज को देख करके रात सजा गई, संध्या बन गई, तो चंद्रमा भी ने दर्शन कर लिए, सूरज ने दर्शन कर लिया, इसलिए भान मांगे। अगर धूप बहुत अरुणारी, अगर धूप इस प्रकार के अंधार हो गया, संध्या बन गई। मंदिर मन मन सुभस्तारा, नम मंदिर मन से मुझ मन तारा, कंस इंदुदारा, भुवन बेधुन अतमद पानी, जन खग मुख समय जनसानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तही जात न जाना। अब देखिए अगर उड़ रही है, कब उड़ रहा है, और नाना प्रकार की भी धुन हो रही है, पंडित पढ़ रहे हैं, संत पढ़ रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, चारों दिशाओं में गलियों में गजा शिक्षी हुई है। अब ऐसा उसको देख करके सूरज भगवान ने ऊपर से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो एक कौतुक देखा, एक कौतुक शब्द रामचरितमानस में 9 बार आया है। तो कौतुक देख पतंग भुलाना, ऐसा तमाशा देख करके तो सूरज भूल गया। अब भूलने वाला अभी होश में नहीं आया। एक मास तह जात न जाना, एक मास आता रहा जाता रहा, आनंद में मंग रहा, क्योंकि जो आनंद में मंग होता है उसका समय बहुत जल्दी कट जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता। अब क्या हुआ? लिखा कि मास दिवस का दिवस भाव मन मन जाने को।
और रथ समेत रब चाक्यो निशा कौन विद होय। मास दिवस कर दिवस भा। बड़े बड़े विद्वान गलती कर बैठते हैं, कहते 1 महीने का दिन हो गया, 1 महीने का दिन ही होगा। यदि 1 महीने का दिन होता तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम न होते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, दिन तो एक ही दिन का हुआ। क्या लिखा कि मास दिवस कर दिवस भा। मास कैसे है? मास कहते हैं 12 को। माह द्वादशा नाम मासा इति अमर कोशे। क्या हुआ? दिवस भा, दिवस माने दिन, 12 ही घंटे का दिन हुआ। भाई एक वचन है, भाई एक वचन है, 13-12 है मानस में। कात राम गुण भाव हिंसारा, भा निराश बुझी मंत्रा सा। भवान सुंदर और भवाने एक वचन। तो मास दिवस कर दिवस भा, एक ही 12 घंटे का ही दिन हुआ। ये मरम न जाने को। सूरज आता है चला जाता है, सूरज आता है चला जाता है। ऐसे 1 महीने तक आनंद सूरज ने लिया। अथवा क्या हुआ कि 12 घंटे मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने को। अब 12 राशि आ गई। ऐसा हुआ ये मरम कोई नहीं जानता। रथ समेत रब था क्यों निशा कौन विद होय। रथ जो है थक गया, क्या पास 12 मास के सूरज आए, वो मिल गए। ये मरम किसी ने नहीं जाना। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोय। रथ समेत रब था क्यों निशा कौन विद होय। श्यावर रामचंद्र की जय। कल कहूँगा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय।